नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल, प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर किसी भी राशि पर 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब भी मैं मंगल के गोचर की बात आती है मैं आपको बृहत रूप से बताने का प्रयत्न करता हूं। कारण है कर्म प्रधान विश्वरचि रेखा और हिम्मत के कारक है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह के कारक है मंगल, क्रोध, अहंकार के कारक है मंगल। मंगल का बली होना व्यक्ति को दूर से देख करके पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का मंगल निसंदेह बली होगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं मंगल। कुंडली में अगर बली हो तो ऐसा व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का हो ही नहीं सकता। निसंदेह ऐसा व्यक्ति साहसी और निडर होगा। किसी के सम्मुख चाहे व्यक्ति कितना प्रभावशाली क्यों न हो, अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने का माद्दा रखता होगा। और मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का होगा। मंगल बली है तो व्यक्ति कर्म करने में, मेहनत करने में विश्वास रखेगा, और मंगल कमजोर है तो जाहिर सी बात है थोड़े से प्रयत्नों से ही व्यक्ति थक जाएगा। 5 दिसंबर 2021 के प्रातःकाल मंगल अपनी वर्तमान जो तुला राशि है इसको छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम अगले आने वाले 2 दिनों तक चलेगा, अर्थात आज और कल। आज 6 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, और बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मैं बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह जो गोचर है वो आपकी चंद्र राशि से, चूंकि यह चंद्र राशि से आपको बताने जा रहा हूं, सप्तम में होने जा रहा है। अब सप्तम भाव किस चीज का है? आपके दाम्पत्य का है, आपकी साझेदारी का है। और मंगल जब सप्तम में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि यह कुछ नए अनुभव कराएंगे, खासकर दाम्पत्य जीवन में। अब ये कितना नया होगा? सकारात्मक तो मैं इसे बहुत नहीं कह सकता, क्योंकि यहां पर बैठे मंगल उग्रता बढ़ाने वाले होंगे। दाम्पत्य जीवन में क्रोध और मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां से कर्म पर, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, और मंगल की दृष्टि आपकी वाणी, आपके धन और आपके कुटुंब पर होने वाला है। तो आपके व्यक्तित्व पर यानी कि खुद की राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी तो सीधी सी बात है उग्रता थोड़ा बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, धैर्य की कमी होगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अपनी उच्च दृष्टि डाल करके मंगल कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाएंगे। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके ऐसा व्यापार जिसमें जीवन साथी को आप अपने पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, तो इस मामले में जीवन अनुकूल है। परिवार के मध्य कलह और विवाद की संभावना बढ़ेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि वाणी भाव, द्वितीय भाव पर होने के कारण अगर आप बीच बचाव करते हैं तो आपकी उसमें अहम भूमिका हो सकती है। मंगल की एक समस्या यह भी है कि ये बेवजह की गलत फहमियां मन में उत्पन्न कर देते हैं, तो परेशानी बढ़ेगी। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अत्यंत उत्तम होने वाला है, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, बहुत बढ़िया। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया, व्यापार से संबंधित नई दिशा देने वाला होगा यह समय। मेष राशि के जातक 2 बातों का ख्याल रख लें तो यह गोचर उनके लिए हर प्रकार से बढ़िया होगा। पहला, जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना प्रबल है, जीवन साथी का अपमान न करें। दूसरा, पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद या मनभेद की प्रबल संभावना है, इससे बचने का प्रयत्न करें। तीसरा, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें।
चौथा, मंगल स्वयं अपने आप में पुरुषार्थ है तो अहंकार भी है, तो अहंकार की वृद्धि न हो आपके अंदर, पुरुषार्थ बढ़ता जाए, परिश्रम बढ़ता जाए, मेहनत बढ़े, परंतु अहंकार न बढ़े, इस बात का ख्याल रखिए। बाकी मेष राशि के जातक इस गोचर का भरपूर आनंद लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह के विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, यह गोचर बढ़िया है। हाँ, हनुमान जी की आराधना अगर आप करें तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा आपके लिए, सभी प्रकार से श्रेष्ठ। वृषभ राशि, 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब आइए जानें कि मंगल आपके लिए आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए आपके सप्तमेश और द्वादशेश 12वें भाव चंद्र कुंडली, याद रखिएगा ये चंद्र राशि के आधार पर है और ये चंद्र कुंडली है आपकी, तो आपकी राशि से 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। सीधी सी बात है कि हैं तो ये षष्ठ भाव के कारक, लेकिन सप्तम पति बनकर के षष्ठ में इनका गोचर करना कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी अवश्य लेकर के आएगा। इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होना, दाम्पत्य जीवन में समस्या इस बात को लेकर के हो क्योंकि जीवन साथी की सेहत में परेशानी हो, इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। तो सीधी सी बात है कि बहुत हद तक आपको सतर्क तो रहना ही होगा, सतर्क रह करके ही काम करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम नहीं है, हालांकि अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य भाव पर होने के कारण आपको सफलता मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी आपके व्यक्तित्व पर अर्थात चंद्र कुंडली आपके लग्न पर होने वाली है। फलस्वरूप क्रोध पर धैर्य क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के गैर कानूनी क्रियाकलापों में आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर तो आपको काटना पड़ेगा अगर पूर्व से ऐसी कोई समस्या है, लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से आपको फायदा ही होगा। आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, आपको पूरी तरह से नियंत्रित होकर के उन्हें दबाने का प्रयत्न करना है। अपने विरोधियों को एक बार अपने आप मौका अगर दे दिया आप पर हावी होने का, तो फिर आप मुसीबत में पड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में परेशानी रहेगी, जीवन साथी की सेहत को लेकर के यहाँ चिंता है, तो वहीं थोड़ी सी चिंता आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी है। तो वृषभ राशि के जातक पूरी तरह से सतर्क सावधान रहें। इस गोचर काल के दौरान आप कर्ज न लें, ऋण लेने से आपको बचना होगा क्योंकि इस दौरान अगर आप ऋण लेते हैं तो यह ऋण आपके लिए कई तरह की मुसीबत खड़ा कर देगा। तो वृषभ राशि के जातकों को एक और बात ख्याल में रखना है, ऋण लेने से बिल्कुल बचना है। ऋण आपके पक्ष में नहीं है, ऋण आपके लिए हितकारी नहीं है। और दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इन दो बातों का मूल रूप से ख्याल रख लीजिए। तीसरे के तौर पर देखें तो आपको कोई गैर कानूनी कोई गलत कार्य नहीं करना है। मंगल का स्वभाव विस्फोट उत्पन्न करने वाला होता है, सो षष्ठ में होने के कारण ये दुर्घटनाओं के कारण बन जाते हैं। सो चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घटित हो सकती है अगर आप असावधान होकर के वाहन का संचालन करते हैं। तो पूरी तरह से सावधान होकर के ही वाहन का संचालन करें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनेगी। क्या उपाय करना है? हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना। हनुमान जी की कृपा से ही आपके लिए यह समय शांतिमय और ठीक ठाक बीतने वाला बनेगा। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, यह समय शांति से निकल जाएगा। मिथुन राशि, 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए देख लें
कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। मंगल जो कि पुरुषार्थ पराक्रम के कारक है, लेकिन आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में सर्वाधिक ये अकारक ग्रह है। अब देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से पंचम में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल जो कि आपके लिए लाभेश और षष्ठेश होकर के पंचम में गोचर करेंगे, अपनी दृष्टि अष्टम पर, अपनी उच्च दृष्टि अष्टम पर, लाभ पर और व्यय पर डालेंगे। देखा जाए तो पंचम भाव प्रेम का भाव कहा गया है, ज्ञान का भाव कहा गया है, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है ये। अब पंचम में मंगल का होना सबसे पहले तो प्रेम के क्षेत्र में वाद विवाद, गलत फहमी, लंबे समय से चला आ रहा प्रेम संबंध अगर मुश्किल में पड़ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। एक और बात, ये किसकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं? तो शुक्र की राशि में। शुक्र का कुछ प्रभाव इनको मिल जाएगा। शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं, फलस्वरूप प्रेम संबंध में किसी तीसरे का आना बड़ा स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भी प्रेम संबंध में गलत फहमी की प्रबल संभावना या वाद विवाद की प्रबल संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी मुश्किलें आएंगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं या लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। जो विद्यार्थी जुडिशरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया यह समय होगा। तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। अब बच्चों का पुरुषार्थ कैसे बढ़ता है? तो वो जिद्दी होंगे, गुस्सा करेंगे, बदमाशी करेंगे। आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलेगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो वहीं खेलकूद से संबंधित क्षेत्रों में, या आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो खेलकूद में भी भाग लेता है, यह समय आपके लिए अच्छा होगा। व्यर्थ के व्यय की प्रबल संभावना है। व्यवहार में आपके क्रोध की अधिकता हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आप अपनी क्षति, नुकसान करवा बैठेंगे। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल कारक नहीं होते, लेकिन पंचम में गोचर हो रहा है तो पंचम में शुक्र की राशि में गोचर होने के कारण कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि लाभेश बनकर के लाभ भाव को देखेंगे। तो लाभ भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो लाभ के रास्ते बनाएंगे, कई तरह के रास्ते। जरूरी नहीं है कि वो सन्मार्ग हो, ये न केना प्रकारेण धनागमन होगा। और चूंकि उच्च दृष्टि अष्टम पर है तो आकस्मिक धन लाभ भी होगा। मंगल को गुप्त धन, जमीन से जुड़ा हुआ कहते हैं, जमीन का कारक है ये। तो अब आजकल जमीन से पैसा तो मिलना नहीं, कहीं किसी को गड़ा हुआ धन किसी को मिलना नहीं, लेकिन ये आकस्मिक धन दिलाने वाले बनेंगे। तो आपके लिए मंगल कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। पहला तो प्रेम संबंध में परेशानी है, उस मामले में सतर्कता बरतिए। बाकी व्यर्थ के व्यय से बचिए। अब व्यर्थ का व्यय होता कैसा है? तो दिखावा, बेफिजूल के खर्च। हाँ, कई बार मंगल दवाओं पर, जलने, कटने, दुर्घटना इत्यादि पर भी, कोर्ट कचहरी पर भी पैसों को खर्च करा देते हैं। तो इससे आपको बचना है ताकि आपका व्यर्थ का व्यय न हो। तो इसे अगर आपने संभाल लिया तो फिर बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, विद्यार्थियों के लिए तो यह काल बहुत बढ़िया होगा। तो चिंता प्रेमियों को है, परंतु विद्यार्थियों को नहीं। नौकरी पेशा लोगों को भी उन्नति है, और व्यापारियों की भी अगर हम बात करते हैं तो अच्छा ही रहने वाला है। वैसे तो मंगल का संबंध शेयर मार्केट से नहीं है, पर पंचम भाव से शेयर मार्केट इत्यादि का विचार होता है और वहां से लाभ है। तो इस क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ, और लॉटरी से भी मंगल का कोई विशेष संबंध नहीं है, पर वहां से भी, लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी आकस्मिक धन लाभ की प्रबल संभावना बनेगी। किसी तरह के विशेष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से पीड़ित हैं तो आपको राहत मिलेगी। और ससुराल पक्ष की कोई संपत्ति है जो अब तब लगी हुई है कि अब मिले कि कब मिले, तो वो संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। तो मिथुन राशि के जातक वैसे तो वर्तमान समय में शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति आपको है, लेकिन यह गोचर मिला जुला करके ठीक ठाक ही होगा। हनुमान जी की आराधना तो आप पहले से ही कर रहे हैं, और बढ़िया से करिए हनुमान जी की आराधना, तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो जाएगा। कर्क राशि 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान
कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि यह आपकी चंद्र कुंडली है और यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। तो अगर आप अपनी चंद्र कुंडली का निर्माण करें तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी और मंगल आपकी राशि से आपको चतुर्थ में दिखाई पड़ेंगे। अब देखा जाए तो मंगल चूंकि आपके लिए अगर देखें तो सर्वाधिक योग कारक बनते हैं क्योंकि ये कर्मेश और साथ ही साथ पंचमेश होते हैं। तो कर्म और पंचम के स्वामी का जाकर के चतुर्थ में गोचर करना, यहां से इनकी दृष्टि सप्तम पर, दसम पर और लाभ पर होना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि मात्र एक पॉइंट छोड़ दें, एक पॉइंट, तो आपके लिए यह गोचर अति उत्तम है। और वो एक पॉइंट क्या है? वो एक पॉइंट ये है कि अगर कालपुरुष की कुंडली आप बनाएं तो मंगल यहां पर कर्क राशि में होंगे और कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो स्थान का जो बल है वो यहां इनको नहीं प्राप्त हो रहा है। इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिशा का जो बल मंगल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसमें थोड़ी सी कमी है। बाकी अगर देखें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, हर तरह से सुखों में वृद्धि कराने वाला। तो कमी क्या होगी? कमी होगी मां के स्वास्थ्य में कमी ला देंगे, कमी होगी घर में थोड़ा कलह का वातावरण भी बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ना आपके व्यापार में वृद्धि कराने वाले हैं। कोई नया व्यापार आप शुरू कर रहे हैं तो उसकी स्थिति बनेगी, आय में बढ़ोतरी के योग साफ साफ बन रहे हैं, नए कार्यों का होना, नई नौकरी का मिलना, और तो और यह काल आपके लिए बेहद उन्नति कारक होगा। यदि आप स्वयं कोई मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि की फैक्ट्री चलाते हैं, आपका व्यापार इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जबरदस्त लाभ, या दवा का व्यापार है, दवा बनाने का, केमिकल से संबंधित चीज़ों का व्यापार, रियल एस्टेट वगैरह का व्यापार करते हैं, इससे संबंधित काम करते हैं, ईंट बनाने का अगर आपका काम है, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं अत्यंत श्रेष्ठ है। भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, भूमि भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, या अपनी प्रॉपर्टी है बेचना चाहते हैं तो अच्छे दामों पर बिक जाना, उससे लाभ मिलना, लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका यह सपना पूरा होने जा रहा है। यानी कर्क राशि के जातकों को मैं इस गोचर के मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि मामूली परेशानी लेकिन अच्छाई ही अच्छाई है। आपको किसी तरह से कोई चिंता है ही नहीं, आप इस गोचर काल का केवल और केवल फायदा उठा सकते हैं। अब सावधानी है क्या, किधर किधर सावधानी बरतनी है? तो एकमात्र सावधानी है जीवन साथी से मतभेद, कलह, सामान्य छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगेगा। अब सीधी सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलताओं की, इमारतें बड़ी ऊंची ऊंची बना रहे हैं और घर में कलह होता रहेगा, तो घर में कलह होगा तो सीधी सी बात है सफलताएं बाधित हो जाएंगी। यानी एकमात्र वो कड़ी जो बिखरती है तो हमारी बड़ी बड़ी जो चाहते हैं, जो सोच है, वो सब बिखर जाएगा। अर्थात आपको संभलना है और संभालना है अपने दाम्पत्य जीवन को। या पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो आप पार्टनर से किसी प्रकार से, या आपका पार्टनर किसी प्रकार से उग्र न हो, मतभेद की स्थिति न उत्पन्न हो। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसे अगर कर्क राशि के जातक संभाल लें तो उन्हें किसी भी तरह से, किसी भी मामले में कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम शब्द ही नहीं, अति उत्तम है। उपाय के तौर पर आपको कुछ नहीं करना, बस वही उपाय, हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए, और बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सपना कितना भी बड़ा आपका क्यों ना हो, प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी लेने से संबंधित, वो सब पूरा होने जा रहा है। मंगल का यह गोचर हर प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए लाभदायी। सिंह राशि, 22 अक्टूबर 2021, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपके लिए यह गोचर कैसा होने वाला है, आइए इसकी हम चर्चा कर लें। सबसे पहले जान लीजिए, ये आपकी चंद्र कुंडली है और यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो मंगल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके भाग्येश होते हैं।
भाग्येश और साथ ही साथ सुखेश होकर के जाकर के पराक्रम में बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को, कर्म भाव को और षष्ठ भाव को देखेंगे। पराक्रम में मंगल कारक होते हैं, षष्ठ में ये कारक, तो इन दोनों भावों में कारकत्व तो भाग्य और कर्म, तो यहाँ पर अति विशिष्ट कारक और भाग्य भाव पर दृष्टि। इसका मतलब कि सिंह राशि के जातकों के लिए भी मंगल का यह गोचर अति उत्तम है, यानी ये दूसरी राशि है। कर्क राशि सर्वाधिक श्रेष्ठ, इसके बाद सिंह राशि अत्यंत श्रेष्ठ। आप जरा देखिए, मंगल की दृष्टि षष्ठ पर होने के कारण रोग, रिपु, ऋण मुक्ति, किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति, पराक्रम में आपकी वृद्धि, भाग्य में आपकी वृद्धि, कर्म में आपकी वृद्धि, यानी यह गोचर एक नई ऊर्जा आप में भरने के लिए आ रहा है, ऊर्जा से भर के रख देगा आपको। मंगल का आपकी राशि से तृतीय भाव में होना, सीधी सी बात है, आपके साहस, आपके शौर्य, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि कोशिश करेंगे और सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त आपका जो है सफलतम प्रदर्शन, शिक्षकों का आपको प्रेम सहयोग, मिलिट्री, सेना, इससे संबंधित फील्डों में अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं प्रवेश के लिए, सफलता। पारिवारिक जीवन भी बहुत बढ़िया, सकारात्मक बदलाव, दाम्पत्य जीवन सुखद। खुद में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई संकल्प लेना चाहते हैं कि अब आज से ऐसा नहीं करूंगा, वो संकल्प लीजिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी कहीं ना कहीं सहयोग भी मिलेगा, उनसे भी आपको सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। यानी कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कहूं कि कन्या राशि के सिंह राशि के जातक किसी भी मामले में कोई चिंता करें, यह समय आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि जब भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, और भाग्य भाव पर भी दृष्टि कैसी, तो स्वगृही दृष्टि, अपने घर को देखेंगे, कर्म पर उनकी दृष्टि होगी। तो नौकरी में अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं कि परिवर्तन हो जाए, नौकरी में प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, पदोन्नति हो, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो यह समय कहना नहीं कि सिंह राशि के जितने भी वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो नौकरी में ऑलरेडी बड़े पदों पर हैं, उनके लिए तो यह समय उत्तम नहीं, अति उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि जो भी बड़े फैसले होंगे सब आपके पक्ष में होंगे। सरकार से विशेष लाभ दिलाने वाला है यह समय। अब सरकार से विशेष लाभ केवल सरकारी नौकरी वालों को नहीं, आम भी अगर आप हैं तो भी यहां पर कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो सिंह राशि के जातक कहीं भी किसी भी पद पर हैं, नौकरी कर रहे हैं तो, व्यापार कर रहे हैं तो, विद्यार्थी हैं तो, स्त्री पुरुष सबके लिए गोचर एक ही तरह से देखा जाता है। यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, सुख प्रदायक, या यूं कहें कि अत्यंत श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि के जातक बस इस समय का लाभ उठाएं, हनुमान जी की आराधना करते रहें, बस आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस गोचर काल के दौरान आप करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मंगल कौन है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, और जब आप प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कहीं की संशय है ही नहीं। कन्या राशि 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहां सामने बोर्ड पर आप अपनी चंद्र कुंडली को देख रहे हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल जो कि वर्तमान समय में आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, अब ये आपकी राशि से द्वितीय भाव में, अभी तक ये आपके व्यक्तित्व में बैठकर कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में उग्रता का समावेश कर रहे थे। अब आपके व्यक्तित्व से द्वितीय यानी कि धन भाव, वाणी भाव में बैठ करके वाणी में उग्रता का समावेश करने का काम करेंगे। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मंगल आपके लिए अष्टमेश और साथ ही साथ पराक्रमेश होते हैं, और पराक्रमेश बनकर के जाकर के आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, अर्थात यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, और यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य पर। अष्टम स्वगृह को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आकस्मिक धन लाभ और धन संचयन का काम तो जरूर कराएंगे, परंतु मंगल का राशि से द्वितीय भाव में होना सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी वाणी में कड़वाहट को लेकर के।
मंगल का राशि से द्वितीयस्थ होना आर्थिक पक्ष के मामले में मैं कहूंगा कि कोई विशेष कमजोरी तो नहीं है। धन संचित भी होगा और धन आएगा भी। चूंकि अष्टम स्वगृह पर दृष्टि होने के कारण लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि क्षेत्रों से भी आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनेगी। फिर भी ऐसे कार्यों में जाना तो कोई बहुत अच्छा नहीं ही कहा जा सकता है। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन तो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने अपने से नीचे काम कर रहे लोगों के साथ शालीनता का प्रदर्शन नहीं किया, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो समझ लीजिए कि अपने से नीचे काम करने वालों के द्वारा अपमानित किए जाएंगे या अपमानित किए जाने की संभावना है। तो जरा सावधान रहिएगा और अपने साथ काम करने वाले, विशेष करके जो आपसे नीचे काम करते हैं, उनके साथ आपको शालीनता से पेश आना है, नहीं तो भविष्य में परेशानियों को आप निमंत्रण दे बैठेंगे। सेहत के मामले में कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। आपको ध्यान योग का सहारा लेना चाहिए। संतान के साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। संतान से अनबन की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और वो गर्भवती महिलाएं जो गर्भ के प्रारंभिक दौर में हैं, उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, मंगल जो कि आपके लिए बहुत कारक नहीं है, सो कुछ परेशानियां तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनका यह गोचर राशि से द्वितीय पराक्रमेश बनकर के और अष्टमेश बनकर के द्वितीय हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कुछ मामलों में धन इत्यादि तो दिला ही देंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई चिंता है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि है, तो समझ लीजिए कि यहां पर आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अति उत्तम माना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर जबरदस्त सफलता दिलाएगा। किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं आप, तो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन प्रेमियों के लिए यह गोचर अति उत्तम नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, कलह का वातावरण होगा। परंतु व्यापारियों के लिए अच्छा है यह समय। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो मिला जुला करके देखें तो आपके राशि पर भी मंगल थे, तो कोई बहुत अच्छा तो उसको नहीं कहा जा सकता, और राशि से द्वितीयस्थ होना भी अत्यंत श्रेष्ठ नहीं, परंतु खराब भी नहीं। द्वितीयस्थ होना राशिस्थ राशि पर होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जब ये आपकी राशि से तृतीय पहुंचेंगे तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी आपके लिए। फिर भी अभी के दृष्टिकोण से देखें तो कोई अगर गंभीर रोग है, बहुत दिनों से किसी गुप्त रोग इत्यादि से परेशान है, या कोई ऐसा रोग जो लगातार आपको पीड़ित किए हुए थे, परेशान किए हुए था, उससे आपको कहीं ना कहीं राहत और मुक्ति अवश्य मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशि से शनि का पंचमस्थ चलना मानसिक अशांति और परेशानी का कारण बना हुआ है। उसका एकमात्र निदान मैंने बता रखा है हनुमान जी की आराधना के रूप में। वही उपाय यहाँ पर भी अगर आप लागू कर लेते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बिन मांगी सलाह, एक मूल सूत्र याद रखें, कन्या राशि के जातक किसी को न दें। जब तक आपसे सलाह न मांगी जाए, सलाह मत दीजिए। बस इतनी बात आप ख्याल रख लीजिए, तो आपके लिए यह गोचर बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। और हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो दिक्कतों से बचे रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की चर्चा हमारी जारी है। आज 6 राशियों की चर्चा हमने की, मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत। अब बाकी बची 6 राशियां, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 6 राशियों के लिए मंगल का यह गोचर किस तरह का प्रभाव ला रहा है, मंगल क्या लेकर के आ रहे हैं, कितना आपके जीवन में मंगल करेंगे और कितना अमंगल, इसकी बृहद चर्चा कल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।